जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और अच्छे ढंग से पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग को पता है कि यूपी पुलिस भी आई है, जीडी आपका चल ही रहा है भाई। इसके कारण से आप लोग भाई देखिए मेहनत करते रहो, जल्द ही आपका अग्निवीर भी आर्मी की वैकेंसी आ जाएगी, आपको पता है। ठीक है, इसके लिए अभी से ही लग जाओ भाई, मेहनत करो। इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, मेहनत करने के लिए अभी से ही पहले से तैयार रहो, क्योंकि जान रहा है कि अभी यूपी पुलिस की आई भाई, बहुत जल्दी इसका पेपर भी लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। इसके कारण से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि आप लोग भी अभी से ही तैयार रहो। पेपर आपका कभी भी हो उससे नहीं मतलब है, आप पहले से अपना भाई बेस पूरा मजबूत किए रहो। तो पेपर आपका चाहे आज हो चाहे कल हो, आप अच्छे ढंग से निकाल लोगे भाई। इसलिए आप लोग 100% दो भाई, मेहनत करो, क्योंकि इस बार अगर शरीर पर वर्दी चढ़ाना है भाई, मैदान फतेह करना है, तो जमकर तैयारी करो। ठीक है, हम लोग त्रिभुज पढ़ चुके, एक क्लास हो चुकी है। आज हम लोग उसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे और बेसिक क्लास आपको बताया गया, उसमें आप लोग कायदे से उसको ध्यान से पढ़िए और अपना भाई नोट्स अच्छे ढंग से बनाते रहो। ठीक है, चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। देखिए कुछ पॉइंट है, सबसे पहले इसको समझ लेंगे। जैसे कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है भाई, बड़ा होता है। मतलब अगर हम मान लें तीसरी भुजा क्या है, देखिए तीसरी भुजा मान लें, तीसरी भुजा अगर हम कहें, मान लें तीसरी भुजा, क्योंकि तीसरी भुजा यक्स मान रहे हैं, तीसरी भुजा बराबर एक्स मान लें। ठीक है, क्योंकि अगर त्रिभुज कहे, ये पहली भुजा ए है, ये क्या है बी है, तीसरी भुजा मान लिया हमने एक्स मान लिया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो भुजाओं का योग, मतलब अगर ये दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा से क्या होगा भाई, बड़ा होगा। क्या होगा, मान कहेंगे बड़ा आएगा। अगर मान इसका कहें 2 और 3 है, अगर इसको मान लें हम 2 है, ये हमारा 3 है, तो इसका क्या होगा, तीसरी भुजा से अगर इसको मान लें 4 है, तो आप खुद देखें 2 और 3 का मान अगर जोड़ेंगे तो 5, तीसरी भुजा से क्या होगा, कहेंगे बड़ा आ जाएगा। और त्रिभुज भी इसी प्रकार बनता है भाई कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना भाई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें भाई, अगर हम कहें तीसरी भुजा यक्स, आपका देखिए पहले पॉइंट के हिसाब से आपका दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा भाई, तो कहेंगे बड़ा होगा। देखिए तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा से इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या है, बड़ा माना है। अगला पॉइंट करा, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है भाई, छोटा होता है। यहाँ पे क्या है, ये भुजा है, तीसरी भुजा से क्या है भाई, तो कहेंगे छोटा होता है। तो अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। मतलब a माइनस बी आपका क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा भाई, छोटा होगा। ठीक है, ये तीसरी भुजा क्या, जिधर देखिए चिन्ह का मुख जिधर लगा है वो आपका क्या है, बड़े को दिखाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 मीटर और 13 मीटर हैं, तो तीसरी भुजा निम्न में कौन सी हो सकती है। आपको बताना है तीसरी भुजा क्या होगी। देखिए दो भुजाएं कह रहे हैं, अब आपको भी हमने बताया जस्ट इसके पहले, आप कैसे करोगे। तीसरी भुजा को आप मान लें यक्स, तीसरी भुजा मान लें यक्स। तीसरी भुजा क्या होता है भैया, कहेंगे भुजाओं के योग से क्या होता है, तो कहेंगे छोटा होता है। और अंतर से क्या होता है, तो कहेंगे अंतर से क्या होता है, तीसरी भुजा कहेंगे बड़ा होता है। मतलब तीसरी भुजा क्या माने हैं, एक्स माने हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ ए और बी, मतलब यहाँ पे क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। 8 और 13, देखिए बड़े में से छोटा, ये नहीं कि अगर इसको ए माने इसको बी माने, आपको बड़े में से छोटा घटाना है भाई। तो 13 में से आप घटा लो 8 को, यहां पर देखेंगे इसको a प्लस बी, देखेंगे भाई यहां पे कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8 हो जाएगा। एकदम घटिया बजिए नहीं। देखो भाई यहाँ पर 13 माइनस, मतलब इन दोनों भुजाओं का क्या करना है, एक बार अंतर करेंगे, एक बार दोनों का क्या करेंगे भाई, योग करेंगे। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेंगे 5 बचेगा। यहां पर इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा भाई, कहेंगे 21 होगा। अब जो मान आएगा भाई,
कहेंगे 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, 21 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब आपका मान जो आएगा, यक्स की वैल्यू जो है वो आपका कहेंगे 6 से लेके, मतलब 6, 7, 8 डैश 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 20 तक हो। क्या होगा भाई, 20 तक, मतलब इन्हीं में से। ठीक है, अब आपको ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है, कहेंगे 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 18 इसी के अंदर आएगा। ठीक है, ऑप्शन से इसको कर लेंगे तो ऑप्शन वाइज क्या हो जाएगा, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मतलब आपका 6 से 20 तक के बीच में आपका कौन सा मान आ जाएगा, कहेंगे एक विकल्प 18 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझेंगे हम लोग। देखिए भाई, कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 11 मीटर और 23 मीटर है, तो तीसरी भुजा निम्न में से क्या है। देखो तीसरी भुजा को माने हैं यक्स, दोनों भुजाओं का योग करें, दोनों भुजाओं का योग करें एक बार, और यहां पे क्या करेंगे, क्या है, दोनों भुजाओं का क्या करें, अंतर, तो बड़े में से भाई छोटा घटाना है। अब आप बताइए, 3 में से 1 गया तो कहेंगे 2, यहां 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1, मतलब आपका कितना आ गया, 12 आ गया। यक्स यहां पर अगर इन दोनों को जोड़े, 3 1 कितना, तो कहेंगे 4 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 3 हो जाएगा, मतलब 34। अब आपका जो मान आएगा, यक्स का मान आएगा वो आपका 12 के ऊपर, मतलब 13 हो सकता है, 14, 15, 16 डैश 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 ऐसे 34 के पहले क्या, तो कहेंगे 33 तक हो। अब आप ऑप्शन में बताएंगे कौन सा मान हो सकता है, तो आपको 13 से 33 के बीच में मान होना चाहिए, तो कौन सा आएगा अंक, कहेंगे 15 आएगा। ऑप्शन वाइज कर लेंगे, ऑप्शन से क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा भाई मान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 मीटर 19 मीटर है, जहां तीसरी भुजा पूर्णांक है, तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, त्रिभुज की संख्या कह रहा है। देखें इसको, देखिए त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है भाई, कहेंगे छोटी भुजा, छोटी भुजा गुणे 2 माइनस 1 होता है। अब आप बताइए छोटी भुजा इसमें से क्या है, दो भुजाएं हैं, छोटी भुजा क्या है, कहेंगे 8 है, तो यहां पे हम 8 लिखे, गुणे 2 माइनस 1, 8 दूनी कितना होगा, तो कहेंगे 16 माइनस 1, 16 में से 1 गया तो कहेंगे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 15 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं क्रमशः 26 मीटर 28 मीटर और 30 मीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखना भाई, तीनों भुजाएं, मान लें त्रिभुज है, एक भुजा कह रहा है कितना है, तो 26 है, एक भुजा दे रहा है कितना, 28 है, और एक भुजा दे रहा है 30 है। अब देखिए तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। इसके पहले क्लास में हम बता चुके हैं, जब तीनों भुजाएं अलग हैं इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा भाई, विषमबाहु, क्योंकि सारे भुजाएं क्या है भाई, अलग अलग है। ठीक है, इसके लिए हमने बताया था आपको, हीरोन का सूत्र बताया था। क्या बताया था, हीरोन का सूत्र। चलिए देखते हैं उसको। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे, तो कहेंगे क्षेत्रफल बराबर, देखिए फार्मूला होता है हीरोन का, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी हो जाएगा। यहां पर देखिए भाई, मान रखेंगे। अब देखो यस क्या होता है, यस हमारा सेमी पैरामीटर होता है भाई, मतलब अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मतलब कोई भी, चाहे आयत के, चाहे भाई त्रिभुज के, चाहे वर्ग के, मतलब उसकी जितनी भुजा होती है सभी को जोड़ लो, उसका परिमाप मिल जाता है। ठीक है, उसका पैरामीटर मिल जाएगा आपको। लेकिन हमको यस निकालना, यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो यस बराबर होता है फार्मूला, या अर्ध परिमाप लिख दे, अर्ध परिमाप यस बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। चलिए मान को हल करेंगे और लगाएंगे हम लोग, देखें कैसे इसको।
अब यहां पर आप ए मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं 26 मान लें, इसको मान ले बी, इसको मान ले भाई तो सी मान ले। मतलब ए बराबर 26, बी बराबर 28, सी बराबर कितना हो गया तो 30 है। सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप देखें, चलिए यस का मान निकालें। अर्ध परिमाप, यहां इसको हटा दें एक बार, यहां पे इसको हटा देते हैं, उसके बाद हल करें। चलिए देखते हैं। तो यस निकाल ले, तो ए का मान कितना है, कहेंगे 26 है, प्लस बी का मान तो कहेंगे 28 है, और सी का मान कितना है तो कहेंगे 30 है। सबको जोड़े और बटे में 2 लगाए भाई, आधा करें। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 कितना तो कहेंगे 14 हो जाएगा। यहां पर इसको 2 2 4, 4 3 कितना 7, 7 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा, बटे का 2। 2 से काटे तो 2 चौक 8 और 2 तिहाई क्या हो गया भाई तो 6 आ जाएगा। कितना मान आ गया, कहेंगे 43 आ गया। ठीक है एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 2 2 दूना 4, यहाँ पे 3 कहाँ लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई तो 42, सॉरी क्योंकि आधा होगा ना, 42 हो गया। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम लोग, हल करें उसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है हेरोन का भाई, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है तो यस माइनस ए और यस माइनस बी, यस माइनस सी। चलिए मान को रखते हैं। तो यस का मान कितना है, यस का मान अभी हम निकाले कितना 42 है, तो 42 लिखें। यहां पर कोई चीज नहीं तो गुणा आप लगा सकते हैं भाई। देखिए फिर 42 कह रहा है यस का मान, ए का मान कितना है तो ए का मान 26 है तो 26 लिखेंगे। फिर आप यस का मान 42 माइनस बी का मान कितना है तो बी का मान आपका है 28। फिर देखें यहां पर सी का मान, तो सी का मान कितना है भाई तो सी का मान कहेंगे 30 है। हल करें इसको, देखें इसको यहां पर 42 गुणे, अब 42 में से आपको 26 क्या करना है भाई घटाना है, तो 12 में से 6 या तो कहेंगे 6, यहाँ 3 में से 2 गया तो कहेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ कोई चीज नहीं भाई गुणा, 42 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा कहेंगे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। फिर आप इसमें से घटाएंगे 42 में से 30 तो कहेंगे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 12। चलिए अब इसको हल करेंगे, हल करके आंसर लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर ले, तोड़ के दिखे। अब तोड़ेंगे कैसे, 42 को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 क्योंकि 7 छंग 42। 16 को लिखना है भाई तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौक 16। 14 है तो इसको लिख सकते हैं भाई 7 गुणे 2 क्योंकि 7 दूनी 14। 12 है तो इसको लिख सकते हैं भाई 6 गुणे 2, 6 दूनी क्या हो जाएगा कहेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है अब इसको हल करें हम, देखना भाई जिसका जोड़ा बनेगा रूट से बाहर करेंगे हम लोग। यहाँ 7 का जोड़ा देखिए, एक 7 यहाँ एक 7 यहाँ है क्योंकि वर्गमूल लिया जाता है भाई। यहाँ पे 7 बाहर आएगा, एक 6 और 6 का जोड़ा बन रहा है, 6 भी आपका बाहर आया, गुणे 4 देखिए 2 बार है जोड़ा के साथ है भाई, बाहर एक 4 आ जाएगा। यहां पर देखें 2 और 2 का बन रहा है तो 2 भी, और 7 आपका बाहर आ चुका है। आप इसका गुणा कर ले, आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा कहेंगे 7 42 हो गया। यहाँ पर देखिए 42 गुणे 4 दूना कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें, गुणा करिए तो देखिए यहाँ पे क्योंकि 7 42 और 4 दूना 8 से गुणा करें भाई तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, और 8 चौक 32 से 33, कितना आ जाएगा 33। यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया भाई 336 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा भाई ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर 2 भुजाओं में से एक भुजा 12 मीटर है। अब देखिए त्रिभुज फिर से कह रहा है भाई, लेकिन यहां पर कह रहा है समद्विबाहु। क्या कह रहा है समद्विबाहु कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर 2 भुजाओं में से एक भुजा 12, मतलब जो 2 भुजा है बराबर है उनमें से एक भुजा का मान दे रहे हैं 12, और दूसरी भुजा क्योंकि बराबर है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी 12। उसके बाद करें तथा अन्य भुजा 10 मीटर है, मतलब तीसरी भुजा मान ले 10 मीटर। अब आप इसको हल करें तो ए बराबर कहेंगे 12, बी बराबर
12, सी बराबर क्या हो जाएगा 10। क्षेत्रफल निकालिए। चलिए हेरोन का सूत्र लगाएंगे भाई फिर से। तो सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकाले इसको। अर्ध परिमाप कैसे करेंगे? देखो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान तो 12, बी का भी मान 12 और सी का मान कितना है तो कहेंगे 10 पूरे का बटा 2। आप इसको हल करें तो 12 और कितना 24, 24 10 कितना हो जाएगा भाई? कहेंगे 34 होगा। कितना हो जाएगा? 34 बटे 2। इसका मान कितना आ जाएगा? कहेंगे 17। आधा करेंगे तो 17 होगा। यस का मान आ गया भाई 17। चलो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं। तो क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस, एस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। चलिए मान को रखें। देखो भाई तैयार तो रखना पड़ेगा। देखिए मान याद करना है भाई, बड़ा नहीं। जहां आप एक बार दो बार प्रैक्टिस किए आपको जल्दी हो जाएगा, आप भी लगा लेंगे। ठीक है, यस का मान रखेंगे, कहेंगे 17। यहां पर देखिए यस का मान 17 माइनस ए कह रहा है। ए का मान क्या है भाई? तो कहेंगे 12, फिर 17, बी का भी मान 12, फिर 17 और सी का मान क्या है भाई? तो कहेंगे 10 है। चलो भाई हल करें इसको। देखना ये भाई यहाँ पे सी है, इसको छोटा करके हम लिख ही दें। यहां पर क्या है? तो सी। चलिए हल करें इसको। देखिए यहां पर तो 17 गुणे 17 में से 12 गया तो कितना आएगा भाई? कहेंगे 5 आएगा। 17 में से 12 गया तो फिर 5 आया आपका। यहां पर 17 में से 10 गया तो कहेंगे कितना आएगा भाई? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आएगा। अब देखो भाई बताया है कि रूट में अगर किसी का जोड़ा बनता है तो उसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 आपका क्या होगा? बाहर आ जाएगा। लेकिन 17 और 7 किसी का जोड़ा नहीं तो वही रूट के अंदर रहेगा। तो इसका आप गुणा कर लें। 7 7 49 की 9 और यहाँ 7 एकम 7, 7 4 कितना होगा? तो 11। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 5 रूट 119 आया भाई। क्या आ गया? 5 अंडर रूट 119। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका डी है। इनमें से कोई नहीं, ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है। क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज। थोड़ा जानकारी ले ले भाई समबाहु त्रिभुज के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आपका इसी से बनेगा, इसमें से। ठीक है, इसके बारे में देखना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? तो कहेंगे बराबर होती है। मतलब इसका जो अंतःकोण मतलब कोण होगा वो कितने अंश का होगा? प्रत्येक कहेंगे 60 अंश का होगा। लेकिन बहिष कोण 120 का हो जाएगा। तो आप कहें प्रत्येक कोण कितने के होंगे भाई? कहेंगे 60 अंश। ये आपका 60 अंश का कोण है त्रिभुज में। ठीक है, अब यहां से देखिए फार्मूला सबसे ज्यादा बनता है। फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं आप लोगों से एग्जाम में, और यहीं से आपका प्रश्न भी ज्यादा उठाया जाता है। इसलिए इसको थोड़ा कायदे से आप लोग समझना। अब देखिए फार्मूला जो है आपका हीरोन के सूत्र से ही बनता है। कैसे बनेगा? अगर हम कहें तीनों भुजाएं बराबर है ए ए ए, अगर इसको आप सॉल्व करोगे हीरोन के सूत्र पे, क्षेत्रफल पे, तो आपका कुछ इस तरह से परिणाम मिलेगा। कहेंगे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा? कहेंगे भुजा स्क्वायर। ये आपका एक सूत्र है भाई समबाहु त्रिभुज, और ये हीरोन के सूत्र से आप कर सकते हो। क्या? हीरोन के सूत्र से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है? 3 गुणे भुजा। अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग कर ले, वही हमारा क्या है? परिमाप है। या आप एक भुजा पता रहेगा तो उसी में 3 से गुणा कर ले, आपका आंसर होगा। या अलग अलग रहेगा भाई तो अलग अलग, लेकिन आप समबाहु तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या मान हो जाएगा? 3 गुणे भुजा। ठीक है, चलिए अगर आपसे
लंब या लंबाई पूछे भाई, लंब पूछे या ऊंचाई पूछ ले या आपसे माध्यिका पूछ ले, माध्यिका, माध्यिका पूछेगा, यहाँ पे माध्यिका। देखिए इस सब का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे √3/2 गुणे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2 गुणे भुजा हो जाएगा। ये आपको जितने पॉइंट दिखाए जा रहे हैं आपको सब तैयार रखना है और सब आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 3 गुणे भुजा। लंब, ऊंचाई या माध्यिका, तो √3/2 गुणे भुजा हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रश्न देखें, इसको देखिए, सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम प्रश्न को हल करेंगे और लाएंगे आंसर इसका। देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या रहा है भाई, पढ़े इसको। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 256√3 सेमी स्क्वायर है, तो भुजा ज्ञात करना है। देखिए आपको क्षेत्रफल दे रहा है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दे रहा है 256√3 सेमी स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी लिखाया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है भाई। चलिए हल करेंगे इसको। यहां पर देखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दे रहा है 256, यहां पे 256 रखेंगे, 256 बराबर √3 भी है यहाँ पर चलिए √3 लिखे, उसके बाद बराबर यहाँ पे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखना भाई बराबर में जो मिले उसको काट सकते हैं। अगर हम इसको कहें तो √3 से √3 ऊपर ऊपर मिला, कैंसिल हो गया क्योंकि गुणे में मान है। अगर आप इसका त्रिज्या को गुणा करें, एक कम से करेंगे तो कहेंगे क्योंकि गुणे में ऊपर है तो भुजा स्क्वायर। इसका अगर गुणा करें तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं 256 × 4। देखिए उस सवाल को इजी बनाना कि उसको हार्ड, इसलिए सवाल देखिए गुणा भी ऐसे ना करें क्योंकि हमको देख रहा 256 किसका स्क्वायर होता है, कहेंगे 16 का। 4 किसका होता है, कहेंगे 2 का। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है भाई, भुजा स्क्वायर है, हमको भुजा का मान चाहिए, इसका मतलब वर्गमूल लेना होगा। जब वर्गमूल लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे भुजा। 256 किसका स्क्वायर है, कहेंगे 16 का। 4 किसका है, तो कहेंगे 2 का। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 32 सेमी। कितना आ जाएगा भाई, तो कहेंगे 32 सेमी। 12 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कह रहा है इतना है। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कितना है, तो परिमाप दे रहा है 81√2 मीटर। आपसे कह रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, भुजा। वो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 3 गुणे भुजा। क्या होगा, 3 गुणे भुजा। परिमाप का मान आपको पता है 81√2, यहाँ पे 3 गुणे भुजा। अब देखो मान भाई यहाँ गुणे में इधर किस में आएगा, बटे में आ जाएगा। ये अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें तो 3 से आप काट सकते हैं, या कहें मान गुणे में इधर किस में आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा। तो भुजा बराबर हो जाएगा 81√2/3। 3 से भाग करें तो 3 दूना 6, देखिए 8 में से 6 घटाए 2, 2 इसके केवल 21, 3 से थे 21, यहाँ आ गया इतना मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रहा है। देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज
का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 3 गुणे भुजा। देखिए परिमाप दे कितना रहा है, तो कहेंगे देखिए मान से ही समझेंगे भाई। यहाँ 48 दे रहा है तो लिखेंगे 48 बराबर 3 गुणे भुजा। अगर ये मान गुणे में इधर किस में लाएंगे तो कहेंगे बटे में आ जाएगा। तो भुजा का मान क्या मिल जाएगा भाई, देखिए भुजा का मान हो जाएगा 48/3, भाग करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई हीरोन से लगाना चाहे तो हीरोन से सब लगा सकते हो, ये ए का ही मान है, मतलब समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर, ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो। हल करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, इसके लिए आप इस सूत्र को याद रखेंगे, थोड़ा जल्दी होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। हल करें तो √3/4, भुजा का मान क्या है, तो भुजा का मान है 16। स्क्वायर है भाई तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। चलिए हल करें तो 4 से काटे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मान यहां पर, तो √3 गुणे 16 चौका 64। अब आप 64 रूट स्क्वायर से लिख सकते हैं 3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए लास्ट प्रश्न आज का देखें भाई हम लोग। देखें कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 मीटर है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दे रहा है फिर से भाई आपको, और समबाहु त्रिभुज ही दे रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर होगा 3 गुणे भुजा। देखें परिमाप का मान क्या है, 18 बराबर 3 गुणे भुजा। अगर आप इसको देखिए भुजा का मान गुणे में तो बटे में आ गया, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका 18/3, 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18, मतलब 6 मीटर आ गया। हमसे पूछ रहा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए भाई, माध्यिका। तो देखना माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। देखिए फार्मूला लिखा चुके भाई, यहाँ पे √3/2, भुजा का मान कितना है 6, इसको हल करेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6। भाई इसका गुणा देखो यहाँ पर होता है भाई, क्या होता है यहाँ पर, तो कहेंगे 3 1 कम 3, 3√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा √3, हाँ 3 सही, 3√3 मीटर आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। इसलिए देखिए भाई जितना आपको सिखाया जा रहा है, जितना बताया गया, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे, इसी टाइप से प्रश्न बनेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। जितना का बताया जा रहा है आप लोग कायदे से इसको नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें भाई। कोई भी एग्जाम देखें जहां आपका त्रिभुज आएगा, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे, बस मान आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन पूछने का ढंग आपका भाई यही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भाई अच्छे से पढ़ो। ठीक, थोड़ा वीडियो आप लोग शेयर किया करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।